बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरम सरवर है। मैं यूप टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी से मुताबिक। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्शन ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे है जहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी हिसाब से शरह अमवात में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है और हमल एक ऐसा टाइम है जिसमें वैसे भी ख़वातीन में एक तशवीश पाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 इन्फेक्शन का हमल के ऊपर क्या असरात होते हैं और अगर किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाए हमल के दौरान तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात जिस पर मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि ये वायरस फैलता कैसे है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है और ये हवा के ज़रिए किसी ऐसी सरफेस को आप टच करें जहाँ पे ये वायरस पाया जाता हो, या आप किसी पॉजिटिव केस की किसी भी सिक्रेशंस को टच करें और फिर अपने मुंह को हाथ लगाएं तो उसके नाक और मुंह के ज़रिए ये आपकी फेफड़ों को मुतासर करता है और जैसे ये शदीद अलामात की तरफ जाता है तो आपके जिस्म के बाकी हिस्सों को भी मुतासर करता है, जिसमें सबसे अहम आपके इसके असरात होते हैं दिल के ऊपर। इससे बचने का, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी ज़राए से बताया जा रहा है कि आपने अपने हाथों को बार बार साफ़ करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और अपने हाथ अपने मुंह पे नहीं लगाने। हमल जो है वो रिस्क फैक्टर नहीं है कोविड-19 इन्फेक्शन का, यानी कोविड-19 इन्फेक्शन हामला ख़वातीन को लगने के उतना ही चांस है जितना कि बाकी आबादी को है। इसलिए कोविड-19 इन्फेक्शन अगर आपका हमल है तो आपको इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि हमल की वजह से आप ज़्यादा ख़तरे में हैं। दूसरी अहम बात, अगर किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या उसको एंटीनेटल चेकअप्स करवाने चाहिए, हर महीने मुआयना अपने डॉक्टर या हॉस्पिटल जहाँ पे आप बुकड हैं वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता रखना चाहिए। अगर वहाँ पे टेलीफोनिक मशवरा दिया जा सकता है तो उसके ज़रिए आप रब्ता रख सकते हैं, या आप ख़ुद भी जाके डॉक्टर से मुआयना करा सकते हैं। लेकिन मुआयने के दौरान जो एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपका डॉक्टर और वहाँ का अमला अख्तियार करेगा वो उन्होंने करना है और आपने मास्क का इस्तेमाल रखना है। अगर हमल के दौरान आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें आपका जो शदीद इसकी अलामात हैं होने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमल जो है वो एक ऐसी टाइम होता है जिसमें आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाता है और जितना आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो इस वायरस के शदीद ख़तरात आपको ज़्यादा लाहक हो सकते हैं। इसलिए आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना है और जो भी उसकी इलाज है उसको आपने फ़ौरी तौर पे शुरू करना है। फिर दूसरी अहम बात यह है कि अगर किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन है और उसकी प्रेगनेंसी है तो क्या उसके बच्चे को वो दौरान हमल या दौरान ज़चगी बच्चे को कोविड-19 इन्फेक्शन जा सकता है या नहीं। तो इसमें जो शुरू के स्टडीज़ हुई थी चाइना में तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये ख़तरात नहीं है माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होने के। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है यूके में, उसमें उन्होंने देखा है कि माँ से बच्चे को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन उसके बहुत कम रिस्क है, यानी 0.2% रिस्क बताया जा रहा है। फिर इसके बाद ये है कि आपका कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से क्या आपका डिलीवरी जो है वो ज़रूर सिज़ेरियन सेक्शन से होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिज़ेरियन सेक्शन की वही वजूहात होंगी जो वैसे भी हो सकती हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन सिज़ेरियन सेक्शन के रिस्क को ज़्यादा नहीं करता। हाँ, अगर आपको शदीद अलामात हैं जिससे आपके फेफड़े ज़्यादा मुतासर हो गए हैं तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको सिज़ेरियन सेक्शन आपके डॉक्टर उसका मशवरा दें और वक्त से पहले भी ये हो सकता है ताकि बीमारी का बेहतर मुअस्सर इलाज किया जा सके। फिर जो और एक अहम बात है वो ये है कि जो ख़वातीन इस इन्फेक्शन में मुब्तला हैं क्या उनको अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए। उसमें यह है कि क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को क्लोज़ कॉन्टैक्ट की वजह से लगता है
تو ظاہر ہے جب ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو بچے کو اس وائرس کے لگنے کے خطرات ہوتے ہیں، لیکن اس کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ بچے کو دودھ نہ پلائیں، کیونکہ اگر آپ بچے کو بوتل کا دودھ پلاتے ہیں تو بوتل کے دودھ سے جو انفیکشنز اور خطرات ہوتے ہیں، جن میں پھیپھڑوں کی بیماری ہو سکتی ہے اور ڈائریا ہو سکتا ہے، جس سے بچوں میں اموات کی شرح بہت زیادہ ہے، اس سے بچنے کے لیے ماں کے دودھ کو پلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن جب آپ دودھ پلا رہے ہو تو کچھ آپ نے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں، جیسے ماں جو ہے وہ ماسک کا استعمال کرے اور بچے کو اپنے جسم سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں پریگنینسی سے متعلق، کووڈ-19 انفیکشن کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ معلومات ملی ہوں گی۔ اگر آپ مزید کچھ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، جس میں میں آپ کو جواب دوں گی۔ بہت شکریہ۔